अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। नाज़रीन, आज कराची में होने वाली बारिश का पानी अपने साथ वो तमाम दावे और तसल्लियां भी साथ बहा ले गया है जिन्हें सुनकर अवाम ने एक बार फिर यकीन कर लिया था कि शायद अब कुछ बेहतरी आ जाए इस शहर में। NDMA, विफाक, सिंध हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और तमाम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गई हैं। शहर समंदर तकरीबन बन चुका है। के इलेक्ट्रिक पर तो मेरे ख्याल में अब तनकीद जो है वो करनी नहीं चाहिए। आज भी करंट लगने से कई जाने जो है वो चली गई, लेकिन अब अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? शिकवा करें तो फिर किससे आखिर शिकवा करें? कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मिनी पाकिस्तान शहर कायद यानी कि कराची का। तो अब इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। गेस्ट मौजूद हैं, हुनैत लखानी साहब हैं, PTI के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शनल नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी लाइन अप किया है, अब देखते हैं कि वो आया हमें ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले हुनैत साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है शहर कायद, मिनी पाकिस्तान इसको करार दिया जाता है, कहा जाता है मुआशी हब है यह पाकिस्तान का। सड़कें देखें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखें, सेहत की सहूलियात देखें, मेरे ख्याल से कोई भी आप इस शहर का एक शोबा उठा के देख लें, सिर्फ मायूसी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आज से नहीं, साल से कराची को तबाह किया जा रहा है और ये एफर्ट जो है ये मिल के हो रही है, हर डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो। और इन सब का सेहरा जो है वो चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। खुद चेयरमैन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वाटर बोर्ड अपने पास रखी है, म्युनिसिपैलिटी को नहीं दी। सीवरेज बोर्ड अपने पास रखा है, म्युनिसिपैलिटी को नहीं दिया। और जो डेवलपमेंट वर्क है वो आपके सामने है। 95% बजट जिस शहर ने जनरेट किया उसको 2% भी वापस नहीं किया। और पानी पीने का जो है वो भी आपके सामने है। लोग जो है आधी आबादी प्यासी जो है वो बैठी हुई है और पानी की कमी नहीं है, पानी है, लेकिन वो टैंकर से खरीद के जो है उनको लेके इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हीं के हक का पानी उनको पैसे दे के लेना पड़ता है। और जिस गरीब के पास पैसे नहीं है वो प्यास से मर रहा है, नहाने के लिए उसके पास पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। जो हाल बहुत बुरा है और शर्म आती है कि हम अभी इस शहर में रह रहे हैं और ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर हैं जो खुलेआम टेलीविजन पे ये कहते हैं कि भाई ये करप्शन में हमारा भी हक है, हम पीछे रह जाएंगे अगर हमने करप्शन नहीं किया। हम जो है हमारे साथ नाइंसाफी है अगर हमने जो करप्शन अलाउ नहीं की गई। तो इस किस्म के लोग हैं, ये इनका कल्चर है, ये इनके सोच है, ये आपके सामने है। यानी कि एक सोच के तहत जो है वो कराची तबाह हो रहा है। नुसरत साहबा, आप क्या कहेंगे हुनैत साहब की इस बात पर कि एक सोच है जो कराची को तबाह कर रही है? कराची तबाह होता है तो फिर पाकिस्तान को जो है वो रिस्क पहुंचती है। जाहिर सी बात है 70% रेवेन्यू ये शहर कमा के देता है। कोई गैर मुल्की अगर इस कराची शहर में आता है तो वो क्या देखता है? फुटपातें हैं वो तबाह हाल हैं, सड़कें हैं वो तबाह हाल हैं, पीने का साफ पानी यहाँ मैसर नहीं। अव्वल तो पानी ही नहीं है, अगर किसी इलाके में पानी आ भी रहा है तो वो भी गंदा आ रहा है। बारिश मेरे ख्याल में दुनिया में एक मामूल की चीज होती है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बारिश होती है तो बोला जाता है कि अभी बादल आने वाले हैं, बारिश बरसने वाली है, घरों पे रहो, गाड़ी मत निकालो बाहर, मोटरसाइकिल मत निकालो बाहर, खराब हो जाएगी, तुम लोग फंस जाओगे, घर नहीं पहुंच पाओगे। थैंक यू जी, जितना आपने बता दिया इससे आगे मैं क्या बताऊं। अगर एक चैनल पर बैठकर आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं, आप महसूस क्या कर रहे हैं? आप हकायक बयान कर रहे हैं। अब अगर आप हकायक बयान कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं तो क्या फिर हम गलत कहते हैं? अगर हम ऑपोजिशन वाले इसी चीज को अपने उसमें बयान कर रहे हैं, वो दुख दर्द आंखों से देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, आपका कैमरा आपकी आंख दिखा रही है, तो मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी वाले जब कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और चैनल्स जो हैं वो कहीं और की कहानी सुना रहे हैं कि चैनल्स भी सच नहीं बोल रहे, तो सच कौन बोल रहे हैं? हाँ, सच वजीर आला मुराद अली शाह साहब बोल रहे हैं और इनके 4 वजीर और 1 वजीर आला माशाअल्लाह सिंध हुकूमत चला रहे हैं। तो फिर लाजमी है फिर कराची से कश्मीर तक ये हाल होगा ना। और फिर कराची जैसा कैपिटल सिटी देखिए, इसमें सबकी गलतियां हैं। सारी जमातें जो इस वक्त चीखो पुकार भी मचा भी रही है ना, MQM है, अगर PTI को भी 2 साल हो गए, इसके अलावा JVIP या जमात इस्लामी जो भी पार्टियां कराची को कहती रही कि हमारा स्टेक है, कराची हमारा है, स्लोगन लगता रहा तो सबने दे उठाए। मैं आपको बता दूं, कराची के अवाम को सबने बेवकूफ बनाए।
अच्छा, सही। जब सवाल जब यहाँ उठता है, बेशक इस वक्त ऑपोजिशन में हमारे साथ बैठ के एमक्यूएम, लेकिन उस वक्त जब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत इंजॉय कर रही होती थी, सही। उस वक्त कराची में ये तबाहियां, ये इंक्रोचमेंट, ये चाइना कटिंग, ये इलीगल हाइडेंस, ये जनाब सिंध बिल की बेसब्री और ये सारी चीजें कहते रह के पता नहीं अरबों का सही। काला धन निकलता है कराची से, तो मेरे भाई वो तब भी निकलता था। लेकिन बात यह है कि तब चूंकि हुकूमत में साथ हो जाते हैं तो फिर सारे मसाइल अंडर द टेबल हो जाते हैं और फिर तो हंसी खुशी कराची को सबने मिलकर तबाह कर दिया है। अब बिल्कुल। रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो माशाल्लाह उन्होंने तो चूस कर निचोड़ कर कराची का जो हशर किया है, उनको फर्क नहीं पड़ता ना। उनको सही। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, जहां उनका वोट बैंक है वहां वो थोड़ा बहुत अपना करते हैं, बाकी अपना सारा पैसा उठाकर ले जाते हैं अपने अपने हलकों में, क्योंकि वहां इनकी सारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है माशाल्लाह। डीसी और उनके एसपी, मुख्तियारकार, निचली सतह पर चेयरमैन, सब अपने, तो वहां खाना बहुत ही आसान होता है माशाल्लाह ऊपर से। और हर डिपार्टमेंट, सही है। हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, इरिगेशन ले लें, फूड डिपार्टमेंट ले लें, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, वहां तो भाई माई बाप हैं ये लोग। वहां का वोटर ऑपोजिशन का तो वैसे ही इनके अताब में है, और बाकी जो इनका वोटर है वो खौफ और दहशत में इस कदर बुरी हालत है उसकी कि वो इनके आगे आवाज नहीं उठा सकता। तो कराची कैपिटल सिटी है, इसके लिए ये जब मुर्तजा वहाब और ये चार इनके वजीर आकर जब चैनल्स पे कहते हैं कि हमने कराची को सुधार दिया, और भाई एक बस नहीं दे सके कि 12 सालों में कराची की आवाम, आज भी अगर आप जाएं तो जो ट्रांसपोर्ट कोविड से पहले चल रही थी, Exactly. उस ट्रांसपोर्ट पर आज भी छतों पर लोग जाते हैं। शर्म नहीं आती? मेरे शर्म नहीं आती ख्याल से कि तो ऐसे बड़े नुसरत साहिबा, कैपिटल अगर सिटी में आज हम भी सिर्फ बसों पर नुसरत साहिबा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात करें तो मेरे ख्याल में हम स्टोन एजेस में जी रहे हैं। ऐसी ट्रांसपोर्ट शायद ही दुनिया के किसी इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलती हो। खैर रफत, अब आपकी तरफ आता हूं। यकीनन आपने भी इस शहर से ही साफत का आगाज किया था, आज भी इसी शहर में आप रहते हैं। एक अरसे से देखते आ रहे हैं इस शहर में जो सियासी चपकलिश रही है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो शायद यह वजह है कि मेट्रोपॉलिटन उसके हाथ में नहीं आ पाती है, शहर का पूरा सियासी स्टेक उसके हाथ में नहीं आ पाता है, तो वो कहती है कि एमक्यूएम ये काम क्यों नहीं करती, क्योंकि मेयरशिप एमक्यूएम के पास है। एमक्यूएम कहती है वो शहर को ओन करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको इख्तियारात नहीं देती है। पीपल्स पार्टी कहती है विफाक पैसे नहीं देता है। मसला कराची का नहीं है, कराची में वोट तो सबको मिला है, लेकिन कराची का कोई काम क्यों नहीं करता? देखिए अभी आबिद, पहली बात तो ये है कि अगर इस प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की नुमाइंदगी होती तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रफा साहब सबको फोन मिला है, लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं बात तो मुकम्मल करने दें मुझे आप। नहीं बिल्कुल, अगर वो होते तो अच्छा है, बहुत सारी चीजों के जवाबात उनकी मौजूदगी में आते हैं, कुछ उनसे पूछते। लेकिन कराची को सबने, मैं यही बार बार कहता चला आया हूँ कि दूध देने वाली ऐसी गाय है कि जिससे हर आदमी तो निचोड़ना चाहता है, उसे खाना चाहता है, यहाँ से पैसे कमाना चाहता है, लेकिन कोई लगाना नहीं चाहता। कराची को लावारिस छोड़ रखा है। फिर मैं ये कहूंगा कि इसमें एमक्यूएम बिला शिरकत गैर इस शहर पर हुक्मरानी करती रही है। बहुत सारे काम वो कर सकती थी, बहुत सारे मामलात उनके हाथ में थे, लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी उसने नहीं किया, और जो बरसर इख्तियार आ जाता है वो कराची को दिल खोल के लूटता है, लेकिन कराची पे लगाता नहीं है। फिर एक बात मैं माजरत के साथ कहूंगा, हुनैद लाखानी साहब भी बैठे हुए हैं, और तो मैं उनसे ये कहूंगा कि क्या लूट मार करने वाले तहरीके इंसाफ में नहीं है? क्या करप्ट लोग तहरीके इंसाफ में नहीं है? हर जमात में मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उनके पास ऐसी क्या गिमिक्स है कि उनकी जगह हर जगह बनती है, चाहे वो तहरीके इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, या कोई भी पार्टी हो। आप देखें कि ऐसे लोग ज्यादा फलते फूलते हैं। बिल्कुल। फिर मैं ये कहूंगा कि वजीर आज़म इमरान खान को कराची ने वोट दिया, मैंडेट दिया। कराची ने जो एमक्यूएम को वोट मिला करता था, भरपूर तरीके से नुमाइंदगी दी है, कौमी असम्बली की नशिस्तें दी, सूबाई असम्बली की नशिस्तें दी, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल में वजीर आजम इमरान खान वो डिलीवर नहीं कर पाए। कराची के हवाले से जो उनके दावे थे, पीपल्स पार्टी ने तो जुल्म किया ही किया है। मैं फिर क्योंकि अब वो सारी बातें दोहरा के मेरे ख्याल में नुसरत सैर अब्बासी साहिबा का भी हल खुश्क हो गया होगा असेंबली में आवाज उठा कर, और मेरे ख्याल में हुनैद लाखानी साहब भी कहते ही रहते हैं। तो लिहाजा मैं ये बात कहूंगा कि वजीर आजम का भी कोई फर्ज बनता था। फिर उनके जो अरकान असम्बली हैं वो अभी उस तरह से तरबियत याफ्ता नहीं हो सकता, आने वाले 1-2 इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा तरबियत याफ्ता हो जाए, पीपल्स पार्टी की तरह ज़ीर सियासतदान बन जाए।
लेकिन वो भी नहीं डिलीवर कर पाए। वजीर आजम सही। के हाथ में बहुत सारे काम थे, कर सकते थे। खाली ये बातें करना कि वफाक अपने अंडर में ले लेगा, बिल्कुल। गवर्नर रूल लग जाएगा, कभी एनडीए में आ जाए, कभी कोई और आ जाए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिलकर सिंध हुकूमत के साथ हाथ तो सही। बढ़ाएं। मैं मुराद अली शाह की हिमायत नहीं कर रहा, वजीर आला सिंध है वो। एक बार वजीर आजम उनसे बात करना गवारा नहीं करते, बात तो करके देखें। मुमकिन है कि कोई रास्ता निकला इस शहर की फलाह और बहबूद के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए। बातचीत के बगैर देखे ना, असद उमर और नजीब हारून ने बात की ना, तो बात की तो एक रास्ता निकला, एक सही चीज सामने आई कि लीड लेकिन मुराद अली शाह अभी करेंगे सारे लेकिन कामों अभी में। जब कमेटी बनने की बात आई तो पहले तो ये बात मतलब सामने आ गई, सिंध सरकार ने भी कह दिया हाँ कमेटी बन रही है। अगले दिन हमने देखा मुराद अली शाह साहब ने आके कहा कि कोई कमेटी नहीं बन रही, जो भी है मैं ही कप्तान हूं। देखिए, एक बात शायद हुनैद लाखानी साहब ने 2-3 दिन पहले कही थी कि चपत मार के। मेरे ख्याल में सबको पता है वो चपत किसकी है, क्या है मामला। हमें उस मामले में नहीं जाना चलें, चाहिए, ठीक है। हमें बात होनी चाहिए अब डिलीवर हो, शहर में चीजें नजर आए। बिल्कुल डिलीवरी होनी चाहिए। चलें, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस बात ये करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है शहर कायद की तरक्की के लिए। शहर कायद में जो इतनी बुरी सूरत हाल है, अगर हम नून लीग की हुकूमत की बात करें तो उसमें भी हमने देखा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे, वो भी कहते थे कि हम इतना बड़ा पैकेज देंगे कराची को, लेकिन कुछ नहीं मिला करता था। अब जब से इमरान खान साहब वजीर आजम बने, वो भी कह चुके हैं कि एक बड़ा पैकेज मिलेगा, मैसिव जो है वो तरक्की और डेवलपमेंट्स होंगी कराची में, लेकिन हम देखते हैं वहां से भी पैसे नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत का यही रोना है, मेयर कराची का भी यही रोना है कि पैसा नहीं है। तो इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा हुनैद लाखानी, जबकि नुसरत सहर अब्बासी रहनुमा फंक्शनल लीग, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद, और अभी हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज साहब, सबसे पहले अब आपकी तरफ आ जाता हूं, जरा ये बताइएगा, शहर कायद की हम बात कर रहे हैं, आज भी बारिश हुई है और हमने देखा कि लगभग आधा शहर जो है वो पानी में डूब गया। ये वो शहर है जो मेरे ख्याल से रमजानों में अरबों रुपए की ज़कात निकालता है। अगर हर माह की बात करें तो अरबों रुपए खैरात और सदकात की मद में शहर से निकाले जाते हैं, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल में स्टोन एजेस वाली ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम देखें, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, पानी का जो मसला है, सिवरेज के जो प्रॉब्लम्स हैं, इल्जामात दर इल्जामात, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पर इल्जामात तो लगाती है लेकिन कोई हल नहीं निकलता। अब किस तरीके से कराची की हालत सुधर सकते हैं? 2000 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, 2000 से लेके 2008 तक कराची ऊपर की तरफ था, लेकिन 2008 के बाद हमने देखा कराची मुसलसल निचली जानिब है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है। असल में ऑनरशिप का मसला है, और कराची को अगर कोई अपना घर समझेगा तो उसको संवारेगा, और इसको ये समझेगा कि यहाँ पर हम आ गए हैं, अब इससे जितना फायदा समेट सकते हैं समेट लें, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। इस वक्त जो तीनों हुकूमती जमातें हैं, इनकी आप पोजीशन देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनको कराची से दिलचस्पी नहीं है, अपनी सियासत से दिलचस्पी है। आप पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने इस वक्त एक नया शोशा डिस्ट्रिक्ट का छेड़ दिया, इसलिए कि बात ये ना हो कि कराची की बदतरीन सूरत हाल क्या है। हर चीज में तो इनको सिंध धरती तकसीम होती हुई नजर आती है। अरे भाई, तुम कराची को तकसीम करो तो सही है, और अगर सिंध के हवाले से कोई कहे भाई उसका भी कोई आईनी हल मौजूद हो सकता है, तो आपको लगता है कि सिंध को कोई तकसीम करने जा रहा है और आप उछलकूद शुरू कर देते हैं, अपनी जो है वो सियासत करते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इस्तेसाल तो खुद आप सिंधियों का करते हैं। हारियों और मज़ारों का इस्तेसाल करके वडेरे और जागीरदार अक्सरियत में आ जाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं और ये एक्ट बनवा लेते हैं, और उसके नतीजे में हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इन वडेरों के हाथ से जब तक छीनने के लिए अवामी बेदारी नहीं पैदा होगी, और इन्हीं पार्टियों के ऊपर लोग जो है वो भरोसा करते रहेंगे या तमाशा देखते रहेंगे कि जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं ये कभी भी हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते। आप ये बताइए मुझे कि इनको इस वक्त जो सबसे सही सूरत हाल का सामना है कि इनको फ्रेंडली अपोजिशन मिली हुई है। अच्छा, देखें आप पीटीआई है, पीटीआई का तो अभी आप देखें इनके तो खुद इतने धड़े हैं कि इनमें से हर एक के अंदर ये मुकाबला होता है कि मैं जो हूँ मेयर बनूंगा, दूसरा बोलता है मैं मेयर बनूंगा, और इसी चक्कर में सब एंट्री प्रोग्राम डालते हैं। कोई नाले साफ करा देता है, कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देता है, कोई टार्जन बनकर आता है कि मैं कराची को ठीक कर दूंगा। कोई न विजन है, क्योंकि 80% लोग हैं वो कराची के मेन स्ट्रीम आबादियों के अंदर रहते ही नहीं है, वो डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं। इन मम्मी डैडियों को और परेडो गाड़ियों और वीगोस के अंदर घूमने वाले सिर्फ तमाशा कर सकते हैं, कराची से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। फिर करें क्या? मर्सी ही पड़ते हैं कराची वाले, फिर करें क्या? अगर मसला क्या है, क्योंकि वोट तो देखें ना, 2018 में इमरान खान साहब ने कहा और उनकी पार्टी ने कहा कि वजीर आजम कराची से, कराची वालों ने अक्सरियत जो एमक्यूएम को वोट देती थी पीटीआई को वोट दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? कराची तो और नीचे ले लिया था।
देखें हमारे यहाँ इलेक्शन भी फेयर नहीं होते, कुछ वोट पड़ा था मैं मानता हूँ, अच्छा। और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दे दिया गया था, और अभी भी वही लोग इनको जमा कर करके दोबारा इन्हीं आजमूदा लोगों को दोबारा से मिला रहे हैं। मतलब मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत मुझे हैरानी होती है। अब ऐसी सारी सूरत हाल की जिसमें लोगों को हम गुस्सा पैदा होता है इन राजुल वक्त पॉलिटिकल पार्टी से, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और अब तो पीटीआई भी सब में आ गई है कराची के हवाले से, कम से कम मैं ये कहता हूँ। तो जब गुस्सा पैदा होने लगता है, लोग परेशान हाल होने लगते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इनको जमा कर देती है, मुस्तफा कमाल को भी साथ बैठा देती है। ज़ाहिर मुस्तफा कमाल हो या आफाक अहमद हो या एमक्यूएम हो, तो सब एमक्यूएम के ऑफ शूट हैं। अल्ताफ हुसैन के आशीर्वाद से जो है वो मेयर बने थे, और जो नेमतुल्लाह खान ने काम किया था ज़ाहिर उसके ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन करप्शन भी उसमें हुई थी, लूटमार भी हुई थी, मलेशिया में होटल भी बने थे, सारा माल यहाँ से निकाल कर लेकर गए थे। आज उन्हीं को निजात दहिंदा के तौर पर और मीडिया भी प्रोजेक्ट करता है कि उनको भी डंडा होता है। कहने का मकसद ये है, काम तो हुआ था ना, अगर हम 2000 से लेकर तक की बात करें उसमें भी काम हुआ था, 2004 से लेकर 2008 तक भी काम हुआ था। 2001 से 2005 तक बुनियादी काम हुआ था। 4 अरब रुपए का जो बजट था वो 42 अरब तक पहुंचा था। सही। उसके बाद आप मुझे बताएं जिसको 42 अरब का बजट मिला हो वो 4 साल में कराची को क्या हो जाना चाहिए था? चाइना कटिंग हुई, नालों पे कब्जे हुए, सब कुछ हुआ, इसका भी तो हिसाब लेना। आज ये जो नाले साफ नहीं होते, क्यों नहीं होते? इन्हीं लोगों ने करवाए ना। तो आज पवित्र बनकर सब सामने आ जाते हैं। ठीक है। निजात दहिंदा बनकर जब तक इनसे जान अवाम नहीं छुड़वाएंगे, बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए, कोई सौदेबाजी कबूल नहीं है। ये तीनों पार्टियों का इकट्ठ हो गया है और ये डिले करना चाहते हैं बल्दियाती इंतखाब को। ये शोशा छोड़ा है इन्होंने, मजीद जो है वो कब्जा करने का पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट बना के। अब आवाम को बेदार होना पड़ेगा और इन आजमाइशों से निजात हासिल करनी होगी। ठीक है, हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हुनैर साहब, अब आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा, अभी जैसे कि जिक्र हो रहा था कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तो पीटीआई ने ये स्लोगन अपनाया था कि वजीर आजम कराची से, इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा वोट पड़े कराची से। उसके अलावा भी हमने देखा कि पीटीआई को भी मैसिव वोट पड़ा, एमक्यूएम की सीटें कम हुई, पीटीआई की सबसे ज्यादा सीटें कराची से हो गईं। उसके बाद पीटीआई ने फिर एक बड़े पैकेज का ऐलान किया, वजीर आजम साहब ने लगभग 161 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वो भी जो है वो अभी तक साइडलाइन है, कोई पैसे नहीं मिलते। सिंध सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कराची में कहां लगाएं। मेयर कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, पैसे भी नहीं है, मेरे पास जो है वो सैलरी देने के पैसे नहीं है। अब मसला ये है कि कराची वाले कहते हैं हमसे वोट लेने के लिए जब कोई आता है तब इख्तियारात की भी बात नहीं करता, 18वीं तरमीम की भी बात नहीं करता, खजाना खाली होने की भी बात नहीं करता। जब वोट लेने के लिए आता है वोट तो ले जाता है, काम करने की बारी आती है तो सारे मसाइल आते हैं। आपने इधर दो बातें की और मैं एक बात जो है वो करना चाहता हूँ। एक आपने कहा कि वजीर आजम कराची से, जी बिल्कुल वजीर आजम कराची से हैं और कराची का दर्द उनको डेली बेसिस पर है और डेली बेसिस पे एफर्ट कर रहे होते हैं। पूरी पीटीआई जो है वो कराची के लिए लड़ रही है और कराची के लिए सब लोग जो है डिफरेंट मोहल्लों में हर जगह जाके आवाज उठा रहे और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन लोगों से ही काम कराया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आसान नहीं है इनसे काम करवाना। फंड्स भी जो है वो सारे के सारे ये लोग मांगते हैं कि हमें दे दिए जाएं, तो इनसे काम की कोई बईद नहीं है। हमें ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है काम करेंगे। जहां इतनी करप्शन हो वहां पे काम की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। दूसरी बात मैं कहूंगा, आज मुर्तजा वहाब ने सुबह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीखा पुकारा लाहौर के लिए, और लाहौर में ये हो गया, लाहौर में वो हो गया, पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया। अरे भाई आप सिंध के हुक्मरान हैं, देखिए अल्लाह की लाठी कैसी बेआवाज है। आज ही बारिश हुई और आज फोन उठाना छोड़ दिए। आप भी फोन कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी वाला सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, सिर्फ कुछ फोटो सेशन दूंगे अपने कैमरा के साथ और वो दिखा देंगे कि हम जो है आवाम के पास गए थे। इस तरह नहीं होता। ये जो इन्होंने एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया है, ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत बनाया है। साजिश है, लड़ाई झगड़ा कराने की साजिश है ये, और इस साजिश में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे ही मिल के काम करने की हमने बात की, हमने अपने दिल खोले कि ठीक है बेशक इनके थ्रू हम काम करवाएं, इनसे मिल के बात करें, लेकिन वैसे ही इन्होंने बिल्कुल हमारे कमर पे छुरा घोंप दिया। एक जो मैंडेट है हम लोगों के पास कराची का, कराची रफत सईद कुछ बोलना चाह रहे हैं। रफत आप शॉर्टली बोलिएगा क्योंकि ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं शॉर्टली बिल्कुल कह रहा हूँ। हुनैर लाखानी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी गायब है। पीपल्स पार्टी गायब नहीं है, मैं फिर वही कहूंगा, पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई है। वजीर आला सिंध इस वक्त जो है उन तमाम मुकामात का दौरा कर रहे हैं। वही ग्रीन लाइन मंसूबा जो है जिसने नालों को चौक कर रखा है, जो वजह बन रहा है पानी जमा होने की, वही मसला आ रहा है और इस वक्त वजीर आला कराची शहर की सड़कों पर मौजूद है। तो मैं ये नहीं समझता कि 12, लेकिन उस्मान बोजदार नहीं आए हैं सड़कों पर। पंजाब की जो सूरत हाल बनी है, लाहौर की जो सूरत हाल बनी है, उसमें उस्मान बोजदार कहीं नजर नहीं आए। पंजाब में बुरी तरह से फ्लॉप हुई है तहरीक इंसाफ की। सिंध में कुछ भी होता है, कराची में कुछ भी होता है,
हर तरफ से आवाजें उठती हैं, वफाक में बैठे हुए लोग सही। इस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन और कराची की बारिश तो ऐसी मौजू बनती है कि जैसे अभी मैं क्या मिसाल उसकी दूं कि रफत कुछ कराची बूंदें पड़ की जाती बारिश, हैं। बिल्कुल देखें, मसला तो बनती है। वजह यह है कि कराची जो है वो इतना बड़ा शहर है कि अगर हम दुनिया के 10 बड़े शहरों की बात करें आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, तो कराची वहां पर स्टैंड करता है। और कराची में जब हम सूरत हाल देखते हैं तो वो लाहौर के मुकाबले में बदतरीन है। कोई मास्टर प्लान नहीं है, इसी वजह से न सड़कें किसका काम है? तहत बनती है, ना ये काम किसका है? प्लानिंग के तहत। ये हुक्मरानों का काम है। तो बस चाहे वो उन्हीं से पूछा जाएगा ना कि हुक्मरान है सिंध के। नून की हो। मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल नॉर्थ इलाहाबाद में मसला चले वहां पर अच्छा काम हुआ तो वो जी नुसरत साहबा से पूछ लेते हैं। नुसरत साहबा ये बताइएगा, अगर ऑपोजिशन की बात कर लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गरजती भी हैं, बरसती भी हैं सिंध असेंबली में हुकूमत पर, लेकिन ऑपोजिशन फकत तनकीद ही क्यों करती है? और खासतौर पर अगर मैं फंक्शनल लीग की बात कर लूं, क्या वजह है कि सिर्फ तनकीद ही की जाती है? कोई ऐसा हल क्यों नहीं बताया जाता कि कराची का मसला जो है वो हल हो? सिर्फ कराची के गए पूरे सिंध का होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर पूछा जाता है कि पूरे सिंध में कोई आप एक ऐसी यूसी बता दें मुराद अली शाह साहब, जो हम दुनिया को बता सकें कि ये सिंध की जो है वो सबसे बेस्ट यूसी है, तो शायद वो नहीं बता सकें। अच्छा जी, पहले तो आपने कहा कि आप गरजती हैं बरसती हैं। देखें, गरजती बरसती हूँ तो जो अवाम के मसाइल है, इशू हैं, उन्हीं को लेकर मैं गरजती बरसती भी हूँ। और ये क्योंकि अवाम के अंदर रह रहे होते हैं, अवाम के जो अपनी आंखों के, मैं सिर्फ कराची में तो नहीं हूँ, कराची के मसाइल को तो नहीं, मैं तो पूरा सिंध घूम चुकी हूँ। हर यूसी लेवल पर, तालके लेवल पर हम लोग जाते हैं और वहाँ के लोगों का जो हाल देखते हैं 12 सालों में, तो फिर लाजमी फिर वो चीखना चिल्लाना भी होता है। अब आपने कहा कि हम सिर्फ तनकीद ही क्यों करते हैं, मेरी बात सुने, अगर हम तनकीद करते हैं तो इस वक्त इंट्रो में आपने क्या किया? आपने जब अपना इंट्रो दिया या आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कौन सी तारीफ की? आपने भी तनकीद की ना। मैडम, इसका मतलब मैं अवामी नुमाइंदा तो नहीं हूं ना। सुने, आपने भी जो देखा, जो आप महसूस करते हैं, जो आपका कैमरा दिखाता है, आप कराची में घूमते हैं फिरते हैं, जो कराची के हाल है, कराची से जब निकलकर आप बाकी जिलों में जाते हैं तो भी वो सूरत हाल है। पूरी दुनिया देख रही है कि किसी भी पार्टी को जब तीसरी बार टाइम मिल जाए तो फिर हक बनता है, राइट बनता है कि उससे सवाल पूछा जाए कि भाई आपने पहले 5 टेन्योर में क्या किया? चलो नहीं किया। दूसरे में कोई गोल अचीव कर लेते, नहीं किए। तीसरे में कोई हेल्थ या एजुकेशन का कोई बहुत बड़ा कारनामा कर देते। अपने अजला में अपने जो सियासी किबला काबा है, लाड़काना को आइडियल बना लेते। तो ये तनकीद नहीं है, अब तो तनकीद से बाहर चली गई। अब तो वो हकायक है जो मैं नहीं कह रही, अदलिया की तरफ से आना शुरू हो गया है। जो अदालत, सुपर अदालत, हमारी सुप्रीम अदालत है ना, वो कहने लगी है कि ये सूबा करप्ट तरीन सूबा है, यहाँ के लोगों को तबाह कर दिया, कराची तबाह हो गया। मैं तो नहीं, फिर अगर अदलिया भी ये कह रही तो फिर आप कहें कि अदलिया भी तनकीद कर रही है। तो जो सच है, जो हकायक है आपके सामने है, उसी को। और अगर मेरे पास पावर हो तो फिर आप मुझसे पूछें कि हाँ आपके पास पावर है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप कुछ काम नहीं करते, तो अपोजिशन यही करेगी ना मेरे भाई, कि या तो उनको आईना दिखाते रहते हैं और सच दिखाते हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे। तनकीद पर तनकीद नहीं है, तनकीद पर इस्लाह करते रहते हैं, लेकिन सामने वालों के कानों में कुदरती कुछ ऐसा। और ये मैं आपको बता दूं, जरदारी लीग ने जब से पीपुल्स पार्टी पर कब्जा किया, उसके बाद से सिंध में करप्शन, तबाही, इसके बाद बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला सिंध की आवाम को। तो ये है जिसका हम भुगत रहे हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस पर बात करेंगे कि अब 10 साल से तो है पीपल्स पार्टी सूबे पे इख्तिदार पर जो है वो इस वक्त मौजूद है, और अगर एमक्यूएम की बात करें तो मेयरशिप पिछले 4 सालों से उसके पास मौजूद है, लेकिन हल कराची का नहीं निकल पा रहा है। तब वो हल निकल कैसे सकता है? आया विफाक टेक ओवर करेगा, आया जो है वो पैसे देगा तो उसके बाद कराची में कुछ काम होगा? आखिर हल क्या है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुनैस साहब, अब आपकी तरफ आऊंगा, तनकीद एक तरफ रख देते हैं, अब बात ये बताइएगा कराची का मसला हल कैसे हो सकता है? क्योंकि शहर कैद के वासी कह रहे हैं कि हर किसी को आजमा के देख लिया, मसला जो है वो नहीं हल हो पा रहा है, और आए रोज जितनी भी बारिशें होती जा रही हैं, कराची बद से बदतर होता जा रहा है। देखिए, कराची का मसला जो है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार दिए जाए। जिस तरह 18वीं तरमीम में सूबे के पास इख्तियार है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स के पास भी इख्तियार होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी के पास भी इख्तियार होना चाहिए। इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है, उसके इख्तियारात को जम करके अपने पास रखा है। अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो कचरा उठाने की जिम्मेदारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, उसके चेयरमैन सीएम बने हुए हैं, वो
डिस्ट्रिक्ट और यूसीस के जो चेयरमैन है उनके पास होनी चाहिए। जो पुलिस है उसके इख्तियारात इन्होंने अपने पास रखे हुए। पुलिस में अगर कोई तकलीफ आ रही है लोगों को तो वो हल नहीं कर सकते और सीएम तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जो वाटर सीवरेज के बाद जो बाकी डेवलपमेंट का काम है वो भी बजट से इनके पास है। वो बजट रिलीज हो और म्युनिसिपैलिटीज के पास जाएं तब वो काम भी होगा। अभी म्युनिसिपैलिटीज के पास अगर जो बजट आता है वो हार्डली फ्रैक्शन है। जो कराची की जरूरत है उससे बहुत कम है। ठीक है रफत, अब आप बता दीजिएगा आपको क्या लगता है कराची का मसला किस तरीके से हल हो सकता है? देखें 18वीं तरमीम भी मौजूद है, सूबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेयरशिप एमक्यूएम के पास है। इन तमाम बातों के होते हुए क्या आउट ऑफ द बॉक्स जो है जाके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा? किस तरीके से हल आप क्या समझते हैं? देखिए अली आबिद, ये सारी बातें और तनकीद करते करते हमारा हलक खुश्क हो चुका है और गुज़िश्ता कई सालों से जब बारिश होती है तो इसी किस्म की गुफ्तगू, मुझे तो अभी पुराने क्लिप भी निकले तो उसमें आएगा तकरीबन मैं यही गुफ्तगू कर रहा था पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो और मुमकिन है कि आने वाले सालों में अगर जिंदा रहे तो इसी तरह की बात करते रहेंगे। मैं कहूँगा मसले के हल की तरफ जाना चाहिए और एक होप और एक उम्मीद निकली है। और कल नजीब हारून साहब जिन्हें फोकल पर्सन वजीर आजम ने मुकर्रर किया है, उन्होंने निहायत मुतहम्मिल मिजाज आदमी है, उन्होंने बिल्कुल तहम्मुल से इस बात को तस्लीम किया और ये कहा कि वजीर आला लीड करेंगे, फंड्स हम देंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे हैं उसको हम निगरानी करेंगे। मैं भी मौजूद होऊंगा, उन्होंने कहा असद उमर भी मौजूद होंगे। तो ये दोनों एक एतदाल पसंद रहनुमा है। जो और लोग हैं वो बात महज आ रहा है कि कोई डंडा उठा के डंडे की बात करता है, कोई गवर्नर रूल की बात करता है। कल फिरदौस शमीम नकवी समझदार आदमी है, फिर भी वो उनके दो लीडर तो बात कर रहे थे मुफाहमत की, लेकिन वो कह रहे थे नहीं गवर्नर रूल नाफिज हो, फेडरल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले। महाराज इन सब चीजों को छोड़कर इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को हकीकतन अमली तौर से एक पेज पे बैठना होगा। और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंदरूने से इतनी खराब सूरत हाल है कि उसका हमें अंदाजा ही नहीं होता कराची शहर में बैठकर कि लाड़काना, खैरपुर, सखर, शिकारपुर, हैदराबाद, वहां के आम सिंधी बाशिंदे पर क्या बीत रही है। बात यह कि ये लोग तो मजे करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, सारी सहूलतें मराहत लेते हैं। आप देखें डिफेंस क्लिफ्टन में बंगले कोठियां लेकर वडेरे सब रह रहे हैं। बात है कि आम आदमी की जिंदगी शॉर्टली हम जो है वो नुसरत साहबा का भी कमेंट ले लेते हैं। नुसरत साहबा आप क्या समझती हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं इस वक्त मतलब कराची में खासतौर पर जिन जिन का स्टेक है क्या एक पेज पर आ सकती हैं? हाँ, मेरी बात सुने। अभी एक कराची के हवाले से कमेटी बनी थी जिसमें पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का सुनने में आया था। ये कमेटी बनी है। अव्वल तो उस कमेटी के हवाले से मुझे हैरत इस बात पर है कि उस कमेटी का कोई स्टेक है। मतलब एक कमेटी बनती है तो फिर उसकी का लीगली, जो मैं अगर कानूनी तौर पर कहूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो उसका फिर नोटिफिकेशन भी निकलना चाहिए और फिर नोटिफिकेशन निकलने के बाद ऑथेंटिक एक लेटर आता और उसके हिसाब से हम समझते हैं हाँ भाई अब ये कमेटी है, नोटिफाइड है, इसलिए इसका वजूद है और इसकी कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। तो ये तो बनी है तंगेज तौर पर, इस पर सारा दिन सब चीखते रहो भाई। वो कमेटी तो बनी, वो तीनों जमातें अगर कमेटियों के जरिए कराची के मसाइल को हल होना था तो आज और हम रो क्यों रहे होते? आज कराची तबाह क्यों होता? फिर इससे पहले 30-40 साल पहले कमेटियां बंद बन के फिर एक और चीजों की जरूरत ही नहीं थी। तो ये एक ढोंग मचाया गया है, ये एक झूठ बोला गया है लोगों को, आवाम को। यानी कि कराची का मसला आपको हल होता दिखाई नहीं देता? देखिए मैं आपको बता दूं, कराची को सबसे पहले तो जान छुड़ाए पीपल्स पार्टी से। हम चाहते हैं कि जान छूटे, क्योंकि इन लोगों को सिंध की अवाम, कराची से कश्मीर तक मैं बता रही हूँ, जिनको अपने हल्के का दर्द नहीं, मुराद अली शाह को अपने सेवन का दर्द नहीं, कायम अली शाह को अपने खैरपुर का दर्द नहीं, बिलावल को अपने लाड़काना का दर्द नहीं, तो वो कराची का दर्द कहाँ से लेकर आए, कहाँ से कराची के मसले हल करें? इनको दर्द है पैसे का। यकीन माने कमीशन पैसा और फिर फ्रंटमैन और फिर बाहर अकाउंट और फिर निकालो। कराची को सबको ओन करना होगा, सबको कराची के लिए दर्द पैदा करना होगा। जी बोले, जल्दी से बोले। मैं कहूंगा कि दर्द जिन असल लोगों को दर्द है, मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा। और जो असल लोग हैं वो जिस तरह भी चाहेंगे करवा लेंगे। हर सूरत में कराची को बेहतर करना है। कराची की अब उन्हें इंशाअल्लाह ताला कराची बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया रफत, आपका भी। खानी साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हुनैस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नुसरत सहर अब्बासी साहबा रहनुमा फंक्शनल लीग, वो हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।